नमस्कार, स्वागत है आपका जेके खबरनाम में। मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव ब्लॉक आरएसपुरा की गंडली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने शनिवार को गांव गंडली स्थित शमशान घाट पर लेंटर डालने का कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधि सहित पंचायत के कई गणमान्य लोग उनके साथ विशेष तौर पर मौजूद रहे। सुचेतगढ़ ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के कई उच्च अधिकारी शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत की सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने कहा, सीमा सुरक्षा बल सीमा पर पूरी तरह से हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, चुस्त हैं और पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। और हाँ, स्थितियाँ जो हैं और हमारी किस प्रकार की तैयारी, उसी का जायज़ा लेने आए हैं और हम आने वाले टाइम में इसको चीज़ें और इम्प्रूव करें। अक्रॉस द बॉर्डर लगातार देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है। बीएसएफ को कई कामयाबी भी मिली है, लेकिन ऐसे में ड्रोन कितना बड़ी चुनौती आपके सामने है? ड्रोन वास्तव में चुनौती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट ड्रोन को भी किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और कुछ जगह इस तरह के हम सिस्टम लगा भी रहे हैं और उनको आने वाले समय में मेरे ख्याल से हम काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर देंगे। Sir, the ceasefire which was agreed upon between both these sides, it has almost completed 1 year now. So, do you see that Pakistan has been abiding by the agreement which was reached on, or they are using this lull period to reinforce the terror infrastructure on the other side of the international border, sir? देखिए, पहला सवाल आपका आधे अबाइडिंग बाय द एग्रीमेंट। यस, सीज फायर की बात हुई थी दोनों देशों के बीच में और इस समय बिल्कुल सीज फायर लागू है। आप खुद भी देख रहे हैं, कोई ज़्यादा इस तरह की वायलेशन, फायरिंग वगैरह दोनों तरफ से नहीं की जा रही है। और हाँ, शायद उस तरफ भी कुछ काम कर रहे हैं और हम भी अपनी तरफ भी कुछ काम कर रहे हैं। Sir, what about terror infrastructure and the number of launch pads and terrorists on the other side of the international border, sir? That we have a good enough idea and we are working on it. सर, आपने कहा कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। क्या जम्मू कश्मीर में भी एंटी ड्रोन सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया है कुछ जगहों पर, ताकि जो ड्रोन के जरिए हथियार या गोला बारूद भेजा जा रहा है उसको थ्वाट किया जा सके? We are working on it and we have already put in place. इन जम्मू कश्मीर also? Let that be with me. सर, पंजाब में लगातार देख रहे हैं हम कि एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। वहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? नहीं, पंजाब में भी काफ़ी कंट्रोल है क्योंकि पंजाब में देखिए समतल बॉर्डर है और इस तरह से आर पार काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो हमने हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम्स वो लगा रखे हैं, चाहे वो ज़मीन में हो या कैमरास हों, लाइट्स हैं, लाइट्स भी एक्सटेंसिव लाइट्स लगाई जा रही हैं, लाइट्स की वैरायटी भी चेंज की जा रही है ताकि हमारा विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए। तो हर प्रकार का सर्वेलेंस और हमारे जवान इन सभी सर्वेलेंस सिस्टम्स में परिपक्व हैं और पूरी तरह से मुस्तैद हैं। So, the Honorable Home Minister is also in Jammu. Sir, he held various security review meetings also. Could you give us some feedback, like what was all discussed during those meetings, sir? Security issues were discussed and senior people, and we are completely in sync with whatever is required to maintain the complete sanctity and integrity of our borders and thwart whatever designs, nefarious designs are there with the anti-national element. सर, आरएसपुरा क्षेत्र के गांव ठिकरिया के पास खुली द बेस्ट मोड जूनेक्सिस जिम्स का उद्घाटन शनिवार को पीडीपी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री भूषण लाल डोगरा द्वारा किया गया, जबकि इस मौके पर जिम के मालिक नीरज रोमी सहित काफ़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री भूषण लाल डोगरा ने कहा, क्षेत्र में आधुनिक जिम खुलने से क्षेत्र के युवाओं को काफ़ी फायदा होगा। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा, जैसी बुरी आदतों से दूर रहकर अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। ठीकरी हैं रोड के ऊपर जो नील कुमार जी और सुनील कुमार जी, इन्होंने एक जिम का खोली है, इनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जो मेरे छोटे भाई हैं नीरज जी, इनकी बड़ी एक तमन्ना थी। वैसे देखिए आपने, इन्होंने एक स्टेडियम में प्रोग्राम रखा था जो वेट उठाते थे, एक उसका प्रोग्राम भी रखा था। सारी जगह के लोग आए थे जो वेट, ये एक चैम्पियन है, ये नेशनल लेवल का इन्होंने चैम्पियन की हुई। इसका बड़ा एक मतलब था भाई मैं भी एक आरसपुरा एक जिम खोलूं। जो बच्चे आज आपको पता है कोई नशे के प्रति जा रहे हैं,
इनकी बड़ी सोच अच्छी थी। इन्होंने आज जिम खोलिया, हमने इनॉग्रेशन किया, इनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन यही मैं देना चाहता हूँ, जो बच्चे हैं इसमें ध्यान दें, लेकिन नशे प्रति जो काम हो रहे हैं इसको बंद करें। लेकिन जैसे इन्होंने चैंपियन नेशनल लेवल की हुई है, इसकी तरफ देखें। बच्चे जो हमारे आरसीपुरा के हैं या किसी गांव के हैं, लेकिन ये नशे प्रति काम छोड़ना चाहिए, ये जिम की तरफ आना चाहिए। इनको बहुत बहुत नीरज कुमार को और रोमी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, जिन्होंने आरसीपुरा एक इधर टिकरी गांव में रोड के ऊपर इन्हें जिम की थी है। इनको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी फैसिलिटी दूंगा जो आरएसपुरा में पहले कभी भी नहीं हुई है। ठीक है, मतलब अलग सा चेंज लेके आऊँगा यहाँ पे। जो लोग जम्मू जाके लेते हैं वो मैं यहाँ पे दूँगा। क्या अपील करना चाहोगे युवाओं से? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि नशे की ओर मत जाओ और जिम करो और कंपटीशन करो और इंडिया को आगे बढ़ाओ। अंतिम आशा फाउंडेशन की तरफ से भगवती नगर स्थित कुष्ठ आश्रम सोसाइटी में होली का त्यौहार वहां पर रहने वाले लोगों के साथ मनाया गया। फाउंडेशन के प्रधान नीलम सहित अन्य लोग इस अवसर पर विशेष तौर पर मौजूद रहे। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव ब्यासपुर में युवाओं द्वारा होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान युवाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद दी। सामाजिक कार्यकर्ता मास्टर राजेश बिल्ला ने होली का त्यौहार बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों के साथ मनाया। उन्होंने सभी देशवासियों को होली की मुबारकबाद दी। इस दौरान समाज सेवक ने बच्चों में गुलाल भी वितरित किया। कहा कि इनका प्रयास रहता है हर एक त्यौहार बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों के साथ मनाया जाए। उन्होंने कहा कि बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों के साथ त्यौहार मनाना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कितना उत्साह? सर, मैं यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट बाल आश्रम विक्रांत नरवालिया। आज हमारे भी सोशल एक्टिविस्ट राजेश बिल्ला जी, जो यहाँ पे हमारे नियर बाय स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ मिल एरिया स्कूल के हेडमास्टर भी रह चुके हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये काफ़ी देर से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हर त्यौहार, दिवाली, होली, लोहड़ी, कोई भी त्यौहार होता है ये हमारे बच्चों के साथ मनाते हैं। एक अच्छी बॉन्डिंग है इनकी बच्चों के साथ, बच्चे भी इनको जानते हैं। आज ये हमारे बच्चों के साथ होली मनाने यहाँ पे आए हैं। तो ऑर्फन बच्चे हैं ये, इनके साथ होली मनाना एक बड़ा ही अच्छा एक इनिशिएटिव रहता है। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मीडिया के माध्यम से मीडिया पर्सनस को भी मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अपना एक बिजी शेड्यूल निकाल कर बच्चों की यहाँ पे आके कवरेज की। मैं राजेश बिल्ला सर को थैंक्स करूँगा, मीडिया पर्सनस को थैंक्स करूँगा। और जो इन्होंने होली बच्चों के साथ सेलिब्रेट की है, ये बड़ा ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। भारतीय जनता पार्टी आरएसपुरा जिला के संयुक्त मोर्चा की बैठक शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने के साथ साथ मोर्चा द्वारा पार्टी को मजबूत करने हेतु किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। भाजपा के जिला अध्यक्ष सरदार हरभजन सिंह पम्मी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हो, मिशन 50+ जो भारतीय जनता पार्टी का है, हम उसमें कामयाब हों। समाज के हर वर्ग के बीच में जाकर, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख है, ईसाई है, गांव का है, शहर का है, पहाड़ का है, मैदान का है या बॉर्डर क्षेत्र के रहने वाले हैं, हर व्यक्ति के पास आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हर घर में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगे। इस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने मोर्चों के महासम्मेलन कर रहे हैं। हम आने वाले जो विधानसभा की चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मिशन 50+ है, उसको मजबूती से हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सर, खारियां उसे फिर से जो है आपने कहा था कि बिछना के साथ नहीं जोड़ने दिया जाएगा, फिर से वहां जोड़ा गया, क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी ने ये रिप्रेजेंटेशन दी है कि ये जो पटवार हल्का मरालियां है, जिसमें खारियां, इंदिरा नगर, ब्रिज नगर, ये कृष्णा नगर और मरालियां क्षेत्र आते हैं, ये आरएसपुरा के साथ जुड़े। ये आरएसपुरा का बहुत नज़दीकी भाग है। हमने पहले भी डिलिमिटेशन कमीशन को पत्र लिखा है। अब चूंकि ये पब्लिक डोमेन में है और इसमें जो डीडीसी, बीडीसी, पंचीज और सरपंचीज, इन्होंने लिखित में रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन कमीशन को देनी है, पार्टी की ओर से हमने दी है। अब जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के डीडीसी हों या बीडीसी हों या सरपंच पंच हों या म्यूनसिपल कमेटियों के अध्यक्ष हों, अब उन्होंने रिप्रेजेंटेशन देनी है। मुझे ये पूरा विश्वास है और मेरे पास यहाँ के जो बीडीसी, डीडीसी, पंची, सरपंचीज आए थे, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो तुरंत डिलिमिटेशन कमीशन को लिखे। और जो मरालियाँ पटवार हल्का है, जिसमें मरालियाँ
कृष्णानगर, सिंहपुरा, खारियां, ब्रिजनगर, इंदिरानगर, इस क्षेत्र को आरएसपुरा के साथ जोड़ा जाए। ये पहले भी आरएसपुरा में था और आरएसपुरा की बिल्कुल एडजॉइनिंग है। सर देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, गुलाम नबी आज़ाद साहब हों या महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा की तरफ से रंगों का त्यौहार होली धूमधाम के साथ मनाया गया। एसोसिएशन के प्रधान सचिन चोपड़ा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह मुख्य रूप में उपस्थित रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बाज़ार आरएसपुरा में होली मना रहे हैं और ये होली बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। पूरे बाज़ार एसोसिएशन, खासकर सचिन चोपड़ा जी और बाज़ार की पूरी टीम आज होली मना रही है और ये पर्व एक प्यार का पर्व है और ये एक रंगों का त्यौहार है जिसमें इंसान जाति पाति सब भूल के एक ही रंग में सब मिल जाते हैं और ये संदेश जाता है कि ये बहुत प्यारा त्यौहार है, हम सब मिलकर मना रहे हैं और मैं कामना करता हूँ कि हम अगली होली इससे भी धूमधाम के मनाएं। बाज़ार एसोसिएशन सचिन चोपड़ा जी और ਜਿਹੜੇ बाकी बाज़ार एसोसिएशन के प्रेजिडेंट ने उन्होंने मिलकर होली का त्यौहार बाज़ार च मनाया है। असीं ਉਹਦੇ शामिल होए। बाज़ार एसोसिएशन का बड़ा बड़ा धन्यवाद। होली का रंग प्यार का रंग है, होली का रंग मुहब्बत का रंग है। सारे भेदभाव भुल के होली के रंग के मिलान के बाद सारे आपस में प्यार मुहब्बत हो जाती है। प्यार का सब तो बड़ा पक्का रंग है होली का रंग है। इस मौके पर पूरे देशवासियों को, पूरे आरएसपुरा वासियों को होली की बड़ी बड़ी बधाई, बड़ी बड़ी मुबारक। मैं सभी आरएसपुरा वासियों और जम्मू वासियों को और पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।